अली भाई वो व्लॉग के चैनल का पासवर्ड आप भूल गए हैं क्या? मैं यार भूला नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन चल आज से ना टोटली वीक में एक व्लॉग तो अपलोड करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। तो हाँ भाई, पासवर्ड वासवर्ड जो है ना वो हम भूले नहीं हैं, लेकिन व्लॉग्स नहीं बन पा रहे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और व्लॉग्स में हम रेगुलर भी नहीं हो पा रहे। उसकी वजह क्या है, आज के व्लॉग में यही बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल को करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बट भाई कुछ इंजरीज हुई हुई हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। अल्लाह सबको नजर बद से बचाए। सदका दिया करें आप लोग भी, मैंने भी कर ली दिया अभी। मुझे जब बहुत बड़ी इंजरी हुई बताऊंगा क्या इंजरी है क्या नहीं। तो आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई हम कैसे काम कर रहे हैं और क्यों इतना इनकन्सिस्टेंट है अपने व्लॉग वाले चैनल में। आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, दुआ में मुझे याद रखना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमें वीक में कितने व्लॉग्स करने चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो ये वाला घर है जो तैयार हो रहा है, इसके साथ दो घर और भी तैयार हुए हैं। अभी इसकी फ़िलहाल एलिवेशन रह गई है और अंदर का हाल मैं आपको दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि स्टूडियो कहाँ बनेगा हमारा। ये कुछ घर है, इसके सामने फ़िलहाल दरख्त है। हमने दरख्त नहीं कटवाए बल्कि और दरख्त लगवाएंगे इधर जब ये सामने वाली एलिवेशन कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये घर है, ये एलिवेशन है इसका। इस बीच में सेंटर आर्च रख रहे हैं। अभी बहुत सारा काम है। बिल्कुल साइड पर हमने लंबी सी जो है वो गैलरी दी हुई है और ये सेंटर एंट्रेंस एरिया है। वो सामने अब्बू हैं, लेकिन पहले मैं आपको बेसमेंट दिखाता हूँ। यहाँ से हमने बाहर से इंट्रेंस रखी है अपने ऑफिस की बेसमेंट की। जो हमारी बेसमेंट होगी, यहाँ इंटर होते ही सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा रही। खैर इसको नहीं देखते, हम इधर नीचे चलते हैं। अब ये अब्बू ने और वो जो अंकल बना रहे हैं घर साथ, ये 13-13 इंच की कंक्रीट वाली इन्होंने बेसमेंट बनाई है भाई। आधे पैसे यहीं लगा दिए। उसके बाद बेसमेंट में ये नीचे हमारा जो है, ये हमारा किचन होगा, स्टोर होगा। सीढ़ियों के नीचे बनेगा रूम और बेसमेंट ऊपर से कुछ ऐसी दिखती है। वो सामने वाला कमरा हमारा स्टूडियो रूम होगा। ये कमरा हम लोग बनाएंगे लिविंग रूम, ये वाला। और इससे अगला जो होगा वो हमारा एडिटिंग होगा। और ये टीवी लॉन्च है। थोड़ी सी इको होगी मेरी वॉइस में, बट बियर कर लेना। अब टीवी लॉन्च को भी हम लोग देखेंगे। अब ऐसे कुछ बेसमेंट से ऊपर जो है ना वो आपको नज़र आएगा व्यू ये सीढ़ियों का। और इसको हमने बंद कर देना है, ये वाले पोर्शन को। यहाँ से हम एल्यूमिनियम से बंद कर देंगे ताकि किचन और उसी सेपरेट हो। सेंट्रल अगर कल को हमारी एसी वगैरह रखते हैं तो फिर लिविंग रूम व्यू है। ये अभी अनकम्प्लीट है बिल्कुल ही, सामने रोशनदान हो। इसमें वॉशरूम भी बनना है एक। और ये हमने एडिटिंग रूम बनाया है दूसरा, जब हम लोग एडिटिंग वाला करेंगे। और ये हमारा मेन स्टूडियो रूम होगा जो कि बिल्कुल अभी ग्रे स्ट्रक्चर में है। और ये तकरीबन ऐसे 30-35 फुट होगा। कमर में दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी अब ये ऐसे सीढ़ियाँ। और यहाँ हमने ये डबल हाइटेड बनाया है, ये मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। तो ये सामने एलिवेशन आएगा टोटल। और इसको यहाँ से हमने एक डोर लगाना है एंट्रेंस का। और ऐसे कुछ गैलरी बनाई हुई है, जिसके जाने के बाद सबसे पहले वो अबू जी बैठे हैं मिस्त्रियों के साथ, मिस्त्री बहुत तंग करते हैं। इस साइड पर एक रूम बनाया हुआ है हमने, ये रूम होगा। और इस रूम में सीलिंग हो चुकी है। आप बताइएगा सीलिंग कैसी है। और ये तकरीबन 14 फुट चौड़ा रूम है, 14 बाई 14 का। और इसमें ऐसे ड्रेसिंग का एरिया दे दिया है, वॉशरूम्स नहीं है इस साइज़ के। और इसमें हम लोगों ने एक और डिज़ाइन ये किया है कि ऐसे कुछ बेसमेंट दे दी है अलमारियों के लिए। ये पूरी बेसमेंट होगी, अलमारियों के लिए भी कचरा ही है सारा। इस रूम के अंदर हम लोग मेन जो घर का स्टोर रूम टाइप होता है ना, तो वो हमने नीचे बनाने की कोशिश की है। उसके बाद इस रूम में से निकलते सामने ये पूरा हमारा ड्राइंग और टीवी लॉन्च होगा, क्योंकि हमने ड्राइंग जो है ना वो स्किप कर दिया है ग्राउंड फ्लोर में से। उसकी वजह ये कि हमारे पास ज़्यादा फैमिली के ही जो गेस्ट हैं वो आते हैं, फैमिलीज तो आ सकती हैं। जो मेल होंगे वो मेरे पास नीचे, कोई मर्द आता है, कोई दोस्त आते हैं, वो नीचे बेसमेंट में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे घर में थी कि भाई हर घर में नमाज की जगह होनी चाहिए। इस तरह से डबल हाइटेड ये बनाई है। डबल हाइटेड तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये हाइट पे दिया को 5-7 फुट। ये एरिया पूरा मस्जिद का होगा, मतलब कुरान पाक रखने हैं ऊंची जगह पर होंगे तो
उनकी तकद्दुस भी बनेगा। वैसे भी तकद्दुस होता ही है हर घर में, मुस्लिम घर में, लेकिन ये नमाज़ की जगह होगी। इधर नीचे हम लोग जो है ना डाइनिंग हॉल कर लेंगे। और अब्बू जी जो स्टिल रेस्ट पे हैं, ये किचन है, अब ये भी ग्रे ही है। और किचन से आगे आते ही हमने 2 रूम किए हैं, एक ये मास्टर बेडरूम है, एक ये नॉर्मल रूम है। और इसकी भी जो छत है वो सीलिंग हो चुकी हुई है, इसकी सीलिंग अभी यूँ करवाई है। इसमें भी सामने उस तरफ हम लोगों ने ये ड्रेसिंग रूम होगा और एक बाथ है। बाथ का साइज़ हमने खुद ज़्यादा बड़े नहीं रखे, क्योंकि बाथ में रातें तो नहीं गुजारनी होती ना। तो इधर से निकलते ही ये हमारा जो मेन लिविंग रूम होगा, मतलब जिसको बड़ा रूम कह सकते हैं, मास्टर बेडरूम कह सकते हैं आप। ये 16 साढ़े 16 फुट बाय 12-13 फुट है। और इससे इस तरह की खिड़की बाहर दी गई है। इसकी सीलिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसकी सीलिंग हमने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है, बट ये पूरा पेंट होगा तो पता लगेगी एक्चुअली में क्या है। और इसमें जो बाथरूम है वो बड़ा रखा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इस बाथरूम में अंदर ही ड्रेसिंग हो जाएगा और बाकी सब हो जाएगा। तो बड़े बेडरूम में बड़ा ही सेम इसी तरीके से ऊपर भी बनाया हम लोगों ने। सेम यही नक्शा हम लोगों ने ऊपर रखा है। ऊपर भी वो मस्जिद की जगह रखी है। कल को अगर कोई फैमिली सेपरेट रहना चाहे भाई की, लेट सपोज अगर हम सेल करते हैं तो कोई रेंट पे भी देना चाहे तो उसको सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो घर का टूर तो आपको दे ही दिया हमने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 6 महीने लगेंगे। अभी ये टीवी लॉन्च की जो है सीलिंग है ये होनी है। और हमने सोचा है कि भाई इस साइड पे नीचे एक्वेरियम कोई लगा लें इस साइड पे, और वो देखेंगे कि जब फिनिशिंग पर आएंगे तो क्या बनता है। तो ये कुछ चल रहा है लाइफ में। यहाँ भी देखना पड़ता है अपने आप को और वहाँ भी देखना पड़ता है, सभी काम साथ साथ करने पड़ते हैं। और घर में बड़े अब्बा जान हैं और उसके बाद अगर नंबर आता है तो मेरा आता है, और मुझे भी सारी चीज़ें डिस्कस करके जो है ना वो करनी पड़ती हैं। अब उसे जो घर है ना, इंसान हमेशा उसके लिए बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत तगदो करता है। लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है हमेशा से ही। देखो, अगर बिजनेसेस अच्छे बना लेते हो, इनकम सोर्स अच्छे बना लेते हो, तो घर भी बन जाते हैं। रेंट पे रह लो लेकिन बिज़नेस स्टेबल करो, क्योंकि अगर आपका इनकम सोर्स अच्छा नहीं है तो आज का वो ज़माना नहीं है कि 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के घर में रह रहे हो और बिज़नेस जो है ना वो आप 1-2 करोड़ से कर रहे हो। तो मेरे हिसाब में अगर आप 4-5-7 करोड़ रुपए से अगर अच्छा बिज़नेस जनरेट कर पा रहे हो तो आप बेशक किसी भी अच्छे पोश एरिया में जाओगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपए किराए पे एक कोठी मिल जाएगी, आप उसमें भी रह सकते हो। लेकिन बिज़नेस की जो है सिलसिला वो सेट होना चाहिए। बट अभी हमारे घर वालों की ये ख्वाहिश थी कि जी घर लाजमी यहाँ बनाना है। एक लाहौर था और यहाँ तो घर बनाना ही बनाना है, जो मर्ज़ी है। तो अभी स्टिल हम लोग अंडर प्रोसेस हैं। जितने पैसे लग रहे हैं मुझे पता है। जब हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी तब 1100-1200 की सीमेंट की बोरी थी, अब 1600 की सीमेंट की बोरी है। तो आज के टाइम में घर बनाना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अनस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी चीज़ एक रेट पर रहती नहीं है। सरिया हो जाए, सीमेंट हो जाए, मजदूर हो जाए, सभी कुछ डेली घंटों के हिसाब से चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब मैं आपको आजकल के बच्चों की रूटीन दिखाता हूँ। ये स्कूल से आते क्या करते हैं। एक तो मोटरसाइकिल से गिरा दिया मुझे, ये देखो, ये देखो कार्टून चल रहे हैं और ये हामिद से ये लेटे हैं। हाँ भी, मुझे क्यों गिराया था बाइक से? बताओ मुझे, बाइक से क्यों गिराया था? किस चीज़ का बदला लिया है? शर्म आ रही है? गिराते हुए तो नहीं आई थी। ये देखो, ये कार्टून देखने की पोजीशन इसकी। अब ये हामिद की हालत तो आप लोगों ने देख ली है। अम्मी जी जो है ना वो माशाल्लाह खाना खा रही हैं दोपहर की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। लेकिन मैं आपको ना एक और बेबी की हालत दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ हालत है, ये देखो, ये कार्टून देखते देखते सो रही है अम्मी। ये बच्चे बस स्कूल से आते कहते हैं कार्टून, हम और मोबाइल्स। बच्चों की आजकल ये रूटीन है। आप लोगों के बच्चे कितने तंग करते हैं ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अभी हमारे ज़रा लंच का टाइम है। मील क्या ले रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा मील क्या चलता है आजकल। तो ये बन रही है भाई मेरी खुराक, देसी घी में चिकन फॉर प्रोटीन डाइट। और ये रोटी मेरी नहीं है बरल, ये आपकी भाभी खाएगी। मेरी रोटी ये है, जौ का आटा कह लें, इसको चोखर बोलते हैं वैसे। मैं ये खाता हूँ और चिकन खाता हूँ। तो ये तैयार हो रहा है और इसको खा के देखते हैं आपको मिल जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, हम लोग को पूरी वीडियो देखनी पड़ती है पहले जो हम लोगों ने पोस्ट प्रोडक्शन में डाली होती है, उसके बाद उसका टाइम सेट करना पड़ता है। तो अभी जो हम इन 2 फ़ोन्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
उसका टाइम देखने गए इरफान भाई और बताएंगे कि भाई इतनी ड्यूरेशन की बनी है, वो जो कैमरा सैंपल्स दिए हैं और जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद हमने शॉर्ट करना है अपने ओपिनियन को कम टाइम में। तो अमूमन टेक कंटेंट क्रिएटर के लिए टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम फैमिली ब्लॉगर नहीं हैं, हमें टेक कंटेंट देना होता है और टेक कंटेंट लिमिटेड टाइम में लोग देखना चाहते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग ज़रा कंप्लीट करें अपनी वीडियोस को, या आपको मैं दिखाऊंगा वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब आप घर हस्ती वाले बाल बच्चेदार बंदे होते हो ना, तो फिर भाई आपको बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। आजकल मैं एक जिम्मेदारी निभा रहा था कि अपने बेटे हामिद को, छोटे बेटे को, बाइक थोड़ी सी सिखा रहा था कि चलो यार स्कूटी वूटी ले देंगे, कोई मस्जिद जाना हो, कोई मदरसा जाना है उसने या स्कूल जाना है, तो एटलीस्ट अपनी कन्वेंस पे ईजिली जा सकेगा। तो फजर की नमाज के बाद मैं उसको बाइक चलाना सिखा रहा था। कल की डेट में, ये जो 18 तारीख गुजरी है, मैं सुबह फजर की नमाज के बाद उसको लेकर, मैंने कहा चलो यार दही लेके आते हैं। वहाँ पर उस शॉप से बाहर आते ही मैं उसको कहा चलो यार बाइक तुम चलाओ, यहाँ पर देखते हैं। तो भाई साहब ने क्लच छोड़ दिया, बाइक हवा में। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को ज़रा भी खराश नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट भाई साहब मैं नीचे, और मेरी ये जो कमर के जो बैक जो हैं मसल्स, गोश्त फट गया। मुझे इतनी पेन रही है कमर में कल पूरे दिन में, और लेकिन हम उस पेन के साथ साथ भी अपनी जो रूटीन है यूट्यूब की उसको कंप्लीट करते रहे। और अब आज हम अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करें। उससे पहले मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मैं जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा कि पट्टी क्यों बांधी है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, बच्चों को सिखाते सिखाते खुद भी चोट लगती है। बट वी शुड नो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। कल से वो बच्चा भी परेशान घबराया हुआ है, मैं उसको भी समझा रहा हूँ कुछ नहीं होता यार, चोटें लग जाती हैं। और मुझे कुछ 4 दिन बाद इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना है, 4 से 5 दिन बाद। कहाँ का ट्रैवल करना है तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन अभी ज़रा घूम फिर के आते हैं और ये वीडियोस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। वीडियोस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने, तकरीबन 4 शॉर्ट्स, एक लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट। इरफान भाई अपने एडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद यासिर यहाँ पर रिसर्च वाला काम करता है। ये फ़हीम है, बाल नहीं है सर पे, लेकिन कोई बात नहीं, इस उम्र में बाल चले जाते हैं अगर बंदा अपना भला ना सोचे, किसी और का भी सोच रहा हो। खैर, ये शॉर्ट वीडियोस एडिट करेगा। तो ये मेरा खाना आ गया, बस यही डाइट है भाई अपनी, इसके अलावा दोपहर में कुछ नहीं खाता। रात की रूटीन थोड़ी चेंज होती है, कभी बीफ का कीमा बड़े गोश्त का, या रात को अमूमन बॉइल्ड एग्स 5-6 विद प्रोटीन वो लेके सो जाते हैं। तो फ़िलहाल दिन के टाइम यही चलता है भाई, खाना वाना खाते हैं। तो भाई शर्ट बट हमने चेंज कर ली है, बट एक कमज़ोरी है मेरे ख्याल में, शायद सभी काम करने वालों की होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं कमज़ोरी, ये तो वैसे ही बेचारा कमज़ोरी है। वो ये है चाय, ये ना दिन के 3-3 4-4 बार चाय पीते हैं, और इस बेचारे को चाय से पी की इतनी खुशकी हो गई है कि अब इसके रिश्ते का भी नहीं लोग सोचते। और ये इरफान भाई हैं, माशाल्लाह उम्र गुजार ली है इंशाल्लाह, थोड़ा अर्सा ही रह गया बस, चाय पीते पीते चले जाएंगे, सफ़र गुजारते रहेंगे। तो मेरा बेली फैट भी इसी वजह से कम नहीं हो रहा कि मैं चाय नहीं छोड़ रहा। अब बेली फैट की जो सिचुएशन है ना, वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इतना बैली रह गया लास्ट, ये पैक्स तैयार थे, 4 दिन से जिम नहीं गया और बाइसेप्स सीधे करने शुरू किए थे, साइड फैट कम कर रहा था। बट ये जो फैट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस चाय की कमज़ोरी की वजह से नहीं जा रहा। बट अभी फ़िलहाल वर्क इन प्रोसेस, ख़त्म तो मैं करूँगा, जिद तो है मेरी, लेकिन चाय भी नहीं छोड़ सकता, वो भी ज़िद्दी होती है। तो अभी फ़िलहाल वीडियो एडिट हो रही है। आज के ब्लॉग में बस ये तरह थोड़ी सी आपको रूटीन शेयर किया, और हाँ बताना ये चाह रहा था कि भाई मैं जा रहा हूँ जर्मनी इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज़। ये अपलोड हो रहा होगा तो इसके कुछ 4-5 दिन बाद हम लोग जर्मनी 24 को जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ सीक्रेट गेस्ट आएंगे हमारे पास, मैं सीक्रेट गेस्ट के डब्बे तो नहीं दिखा सकता आपको, ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, ओके ऐसे, ये सीक्रेट गेस्ट हैं, तो ज़रा खोल के शेप भी दिखाएंगे इनको। है वैसे एनडीए सेशन में आता, बट भाई क्या करें, क्योंकि मुझे इनकी प्राइस के बारे में पता लग गया।
नॉट कमिंग स्लो बट कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। राइट नाउ पाकिस्तान में इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी अनइवेंचुअल सी है। मैं तो आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, चलो ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, ये कुछ फ़ोन आए हुए हैं, इनकी हमने अभी वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है और इनकी फिर चलेगी सिलसिला। यासिर जो है वो कुछ पोस्ट तैयार कर रहा था, इस तरह की पोस्ट है, यासिर का ये सेटअप है, यासिर ने अब हम इंस्टाग्राम पे भी ना डेली की 2 से 3 पोस्टें भी डाला करेंगे साथ साथ, ताकि आप लोग को न्यूज़ और शेयर होती जाएं और आपको पता लगता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। न्यूज़ नहीं होता, न्यूज़ होता है। हमारी कैरेक्टरेशन लोगों ने कराई हुई है। ये मैं भी किसी ज़माने में न्यूज़ बोलता था, न्यूज़ आ रही है, किसी ने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें, न्यूज़ होता है भाई, एक न्यूज़ होती है और 1000 न्यूज़ भी न्यूज़ होती है। न्यूज़ वाला वर्ड कहाँ से याद कर दिया। खैर, उस्ताद ऐसा हो तो शकीर तो ऐसा हो गई ना। तो बहरहाल कितनी शॉर्ट्स हुई हैं भाई तेरी? चांद छुपा के बात है। ओके, अभी एक ही हुई है जी। सो अभी मैंने शॉप पे जाना है, अब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जर्मनी का टूर भी आप लोगों को बताते रहेंगे। और हाँ, एक आधे दिन में और भी ब्लॉग के जर्मनी की, मैं क्या पैकिंग कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सभी कुछ आपको 1-2 दिनों के नेक्स्ट ब्लॉग में भी शेयर हो जाएगा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही है। दुआ करें अल्लाह पाक सेहत दे, सभी मुसलमानों को हिम्मत दे, इबादत गुजार बनाए और हमें भी उतनी ताकत, उतना हिम्मत, उतना हौसला अता करे कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा गो होते रहें, औलाद को हलाल रिस्क खिलाते रहें और हलाल रिस्क की सबको तलकीन जो है वो करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ये इस तरह के टूटा फूटा व्लॉग मिल सकता है एक टेक यूट्यूबर से। भारत चीज़ें बहुत सारी थी दिखाने वाली, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ब्रो, समझा करो। अगले व्लॉग में दिखा देंगे आप क्या क्या फ़ोन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।